जी खलील भाई कुछ बताएं। जी सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए, आसानियाँ फरमाए, खैर व आफ़ियत फरमाए। इसके लिए जो सबसे पहले आपने फरमाया था कि खांसी और नज़ला ज़ुकाम के हवाले से कोई बेहतर इलाज, तो इसमें दो चीज़ें हैं कि आधा इलाज तो यही है कि बंदा परहेज़ करे, जैसा मौसम है उसके हिसाब से। जैसे आप सुबह आपसे बात हो रही थी किसी बच्चे के बारे में, उन्होंने चावल खाए और उनका नज़ला दोबारा बढ़ गया, फिर नज़ला भी खांसी भी नज़ला भी खांसी भी। तो ये सबसे पहला तो यही है कि बंदा जो है ना वो जो ग़िज़ा का एहतिमाम करे। बाकी दूसरी मैं चंद एक चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। कभी बहुत ज़्यादा जैसे बलगम बन रही हो, बच्चों का सीना ख़राब होता है, तो एक ये घर में तो ये चीज़ नहीं होती है। आपको पंसारी की दुकान से जहाँ से जड़ी बूटी मिलती है, तो यहाँ से आपको मिलेगा कुश्ताए 12 सिंगा, कुश्ताए 12 सिंगा। तो ये आपने ले लेना है और इसको थोड़ा सा शहद लेके चुटकी भर उस पर डालें और बच्चे को चटा दें। तो इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जब ये इस्तेमाल करेंगे तो सीना इससे साफ़ हो जाएगा, बलगम वगैरह इंशाअल्लाह निकल जाएगा। कुश्ता कभी कोई बना के दिखाए ना खलील भाई, ये भी एक बड़ा काम है कुश्ता बनाना। जी कुश्तन, कुश्ता निकला है किससे? कुश्तन से। तो कोई शय जब अपना यूँ बोलिए कि वजूद ख़त्म कर देती है, वजूद तो नहीं बोलूँगा, माहियत तब्दील कर लेती है, तो फिर वो कुश्ता बन जाता है। उसकी माहियत क्या हो जाती है? तब्दील हो जाती है। जहर क्या हो जाता है? तिरयाक बन जाता है। वो जहर को तिरयाक बनाने तक का जो सफ़र है ना, ये पूरा उसके सिस्टम एक उसमें से गुजारना पड़ता है, तो ही होता है। तो बहरहाल कुश्ता मैं तो बता रहा हूँ बनाना, फिर कभी बना के दिखाएं, लेकिन ये कोई तजर्बा करने वाली बात है नहीं जी, क्योंकि कुश्ता अगर वो कच्चा रह जाए तो वो फिर बंदा ही कुश्तन हो जाता है। कुश्ता क्या करता है? बीमारी को काटता है, लेकिन अगर वो सही ना बना हो तो फिर बंदा ही क्या हो जाता है? खुद ही कट जाता है। तो बहरहाल ये आसान मंजिल नहीं है, तो अल्लाह हम सबको आफियत के दायरे में रखे, आमीन। जी जी कुश्ते बनाना तो खैर ये एक फ़न है, और कुश्ते का अल्फाज वो हकीमों का इस्तेमाल होता है कि कुश्ते खा रहे हो तुम, कोई हकीमों से मिलता जुलता बोला आजकल लगा है आप कुश्ते खा रहे हो। तो कुश्ते का लफ्ज़ जो है, जैसे आपने थोड़ी सी इसकी तफसील बताई है, तो इसमें मैं थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर दूँ। जैसे हमने भी अभी कुश्ते का कहा कि कुश्ता 12 सिंगा, तो ये आप जो है ना वो इस्तेमाल कर लें, इसको बना के चुटकी भर जैसे शहद में डाल के इसको इस्तेमाल कर लें। तो कुश्ते आमतौर से दो तरह के जैसे होते हैं, इसको मैं आसान करके बता दूं कि जैसे एक वो होता है कि जिसमें जैसे जहरीले होते हैं, तो जिनका फरमाया अभी सलमान भाई ने कि कच्चा रह जाए तो वो निहायत नुकसान करता है, तो उससे तो बचना चाहिए। ये जो हमने यहाँ पर जो मदनी चैनल पे जैसे बता रहे होते हैं, तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जो बेज़रर होती हैं, तो इसलिए कुश्ता 12 सिंगा तो ये एक है। इसी तरह से कुश्ता मरजान होता है, कुश्ता मरवारीद होता है। तो इस तरह की चीज़ें, ये इसका वो चीज़ नहीं होती कि कच्चा रह जाए तो ऐसा हो जाएगा। हाँ कुछ ऐसे संखिया होता है, तो शंगरफ है, इस तरह और कई एक चीज़ें हैं कि जिनका कुश्ता नुकरा है, चांदी है, कुश्ता कलगी है, ये अगर कच्चे रह जाएं। जी जी, तो ये माहिर फ़न लोगों का काम होता है, तो आम आदमी को कुश्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सीधा सीधा ये है कि जैसे कुश्ता, जैसे हम यहाँ जो बताते हैं वो ऐसा कोई नहीं बताते कि जिसमें कोई नुकसान का ख़तरा हो। सही। तो इसमें तो आप वही है कि आप जो है कुश्ता 12 सिंगा आपने नाम लेना है और जाके इसको लेके थोड़ा सा एक चुटकी शहद में डाल के खिला दें। कितने शहद में? 1 चम्मच शहद में? जैसे आधा चम्मच हो, जितना जिस उम्र के चाय का हिसाब चम्मच से। भी ले लें, अगर टीस्पून जी जी, में एक चुटकी मिला दें, चुटकी मिला दें, तो उसके बच्चा अगर छोटा है ज़्यादा तो फिर उससे थोड़ा सा कम दे दें। सही। उंगली भर जैसे चटा दें। अगर 2-3 साल उम्र है तो भले 1 चम्मच भी दे सकता है। तो ये आसान सा एक इलाज है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को जो है ना अंजीर खिलाने का थोड़ा आदी बनाए इन दिनों में, तो अंजीर बलगम को भी निकालता है और इंशाल्लाह इनको ताकत भी देगा। मरहबा। मज़ीद ये है कि घर में एक चीज़ आप बना के रख लें, बच्चों के लंग्स को, फेफड़ों को ताकत देगा। तो जिन बच्चों को बार बार ऐसा होता है, तो क्या होगा कि जब मजबूती हो जाएगी, थोड़ा सिस्टम मजबूत हो जाएगा अंदरूनी, तो क्या होगा कि इंशाल्लाह बार बार इस तरह से नहीं होगा। तो ऐसा कर लिया जाए। वो क्या है कि अखरोट आप ले लें 30 ग्राम, 30 ग्राम अखरोट, और इसके साथ जो है आपने लेनी है ज़ाफ़रान 1 ग्राम, और शहद लेना है 1 पाव। 1 पाव शहद में ज़ाफ़रान को पीस के आप इसमें शामिल करें और अखरोट को भी पीस के इसमें मिला लें। तो ये एक इसका जायका भी अच्छा इंशाल्लाह होगा।
तो इसको आप सुबह शाम जो है आधी आधी चम्मच बच्चों को या उम्र के हिसाब से खिलाते रहें, तो ये भी एक जायफल और ज़ाफ़रान नहीं, अखरोट 30 ग्राम, 1 ग्राम इसमें ज़ाफ़रान मिला लें और 1 पाव शहद ले लें। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, मुख्तसर सा है, तो ये कर लीजिए। और इसके अलावा जैसे मैंने अंजीर का अर्ज़ किया, बाकी जिन बच्चों को जैसे बार अखरोट कौन से लिए जाएँ? वो जो गुरी निकली होती है वो ले लें, या वो जो साबुत अखरोट होते हैं वो ले लें, उनको तोड़ना पड़ता है जिनको? तो वो लें कि जो मायारी हैं, जैसे होगा जो आपको मिलेंगे भाई ये जो है ना 500 रुपये के हैं और ये आप लेंगे तो 800 रुपये के हैं, तो 800 वाले पे हाथ रखा जाए, मरहबा। ताकि जो है ना वो मायारी चीज़ होगी, दवा ही जब बनानी है उसकी जी, तो फिर वो अच्छी चीज़ होगी तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा। बाद वक़्त ऐसा होता है कि ज़ाफ़रान लेने जाएंगे तो वो कहेगा ये 600 रुपये की 1 ग्राम है और ये जो है ना 500 की है। फ़र्क क्या है कि ये पुरानी है न्यू है, तो वो फिर बाद वक़्त आपको पुरानी दे देंगे। तो होता ये है कि दवाओं के अंदर ये चीज़ होती है कि जैसे जैसे इनकी हर दवाओं की अपनी अपनी एक उम्र होती है। सही। तो ये किताबों में लिखा हुआ है कि ज़ाफ़रान जो है ना मिसाल दे रहा हूँ कि भाई ये इसकी उम्र 2 साल होती है, तो ये फ़लाँ चीज़ है तो इसकी 3 साल होती है, फ़लाँ चीज़ है ये 6 महीने है। अगर पुरानी चीज़ आपने ली तो क्या होगा कि वो सस्ती तो मिल जाएगी लेकिन उसका असर ख़त्म हो चुका होगा, तो सिर्फ देखने में ज़ाफ़रान है, ठीक, इस्तेमाल के एतबार से नहीं होगी। तो ये है कि अच्छी चीज़ ली जाए। और इसी तरह से जिनको जो है अभी कॉल ज़ाफ़रान अगर घर में कोई चाहे कि मैं ज़ाफ़रान का पौधा लगा लूँ और ज़ाफ़रान मिल जाए मुझे, मुमकिन है? ये हमारे मौसम के एतबार से, जैसे हमारे यहाँ का कराची का मौसम है, ठंड तो वैसे आई ही हुई है। बहरहाल उसके लिए तो जो ये मुअस्सर जो है ज़मीनें होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है कि कहाँ ये पाई जाती है। फिर दूसरी बात ये है कि हज़ारों पौधों से मिल के जो है ना फिर कोई 2-4 ग्राम ज़ाफ़रान निकलती है, तो उसके लिए आपको यूँ कह लें कि बहुत बड़ा एक एरिया चाहिए कि 10-20 एकड़ कोई जगह हो, उसमें लगाएं तो फिर कोई आपको थोड़ी सी ज़ाफ़रान मिलेगी। क्योंकि वो ज़ाफ़रान जो है ना वो उसका एक फूल होता है, उसमें जो फूल के ऊपर से उसमें 2-4 दाने उसके चावल ही आपको ऊपर नज़र आएंगे। तो ये नहीं कि हज़ारों पौधों में से कुछ ज़ाफ़रान निकलती है। अच्छा, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जैसे निकाला तो वो उसमें 50 आम उतर गए। तो एक आम के पौधे पे तो वाकई बड़े आम लगते हैं। आम के पौधे पे जो फल लगता है ना वो देखने का मंजर होता है, आम का पौधा। सुभान अल्लाह। बाल चलें जी। इसीलिए तकरीबन महंगी भी है ये, तकरीबन 7 अभी जो अच्छी ज़ाफ़रान है वो रिटेल में जो मिलती है तकरीबन 7 लाख रुपए के आसपास। 7 लाख रुपए किलो? 1 किलो काफ़ी, तो यूँ 700 रुपये की 1 ग्राम 1 ग्राम हो गया। हो। और इसको बहरहाल इसको इस्तेमाल करें। और जिनको जैसे अभी बच्चे की भी कॉल थी कि वालदा साहिबा को जो है नज़ला ज़ुकाम छींके वगैरह इस तरह का उन्होंने जिक्र किया, तो इसके लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो बच्चे शहद भी आजकल जिसको देखें शहद बेच रहा है, ये भी एक निज़ाम चल निकला है। कुछ इस हवाले से ही बता दें भी शहद असली भी हो। हमने तो शहद के बारे में तो हमारा जो तजर्बा है वो बड़ा नागुफ्ता बे है। नागुफ्ता बे तो इतना वो क्या बंदा बोले। 8,000 रुपये का शहद कितने में ख़रीदा? ये हमारे एक मल्लिक दाऊद इस्लामी है, उन्होंने ख़रीदा। बहरहाल हम भी साथ ही थे उनके, तो उन्होंने भी क्या किया, वो तो बंदा चिमट नहीं गया जैसे शहद बेचने वाला, शहद की मक्खी जैसे चिमट जाती है बंदे को। अल्लाह की पनाह है, अल्लाह बचाए। तो मक्खियाँ जब हमला करती हैं, शहद की मक्खियाँ, तो बड़ा मुश्किल है उनसे जान छुड़ाना। तो बहरहाल वो भी शहद वाले ने भी क्या कर दिया, वो हमारे टाइम पर हमला ही गोया कर दिया। यानी यूँ मतलब वो पीछे ही लग गए उनके, हमला क्या कर दिया। तो बिलाखिर वो बोतल उन्होंने खरीद ली। बेचे गए शहद में तो शहद का असर नहीं था, लेकिन बेचने वाले बंदे में मक्खी का असर था। मक्खी का असर था। अल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके बारे में कुछ बता दें शहद के हवाले। एक जुमला कहा जाता है कि हमारे यहाँ इतना शहद होता नहीं है जितना बिकता है। इसके लिए जो है ना वही मैंने शुरू में एक बात अर्ज की है कि अच्छी चीज़ पे हाथ रखा जाए। आपको यही शहद जो है ना मिसाले कोई आपको 3,000 रुपये का किलो दे देगा, फिर आप उस अच्छी क्वालिटी के साथ कहेगा कि ये जो है ना मिसाले 4,000 का है, 5 का है। खालिद भाई कह रहा हूँ, खलील भाई, मसला ये है हमारे यहाँ, यानी एक स्टैंडर्ड बन गया है यार, महंगी चीज़ है ना तो ये अच्छी होगी। वो क्या करते हैं, वो घटिया चीज़ को ही महंगा बना के, यानी आप देखें 8,000 रुपये किलो शहद बोलकर, जो मुझे याद पड़ रहा है, धुंधला धुंधला याद है, लेकिन 8,000 रुपये किलो शहद बोलकर कितने में दे दिया? चंद 100 रुपये में। ऐसा ही 600 रुपये में वो बोतल जनाब कितने की? 8,000 की बोतल कितने में दे दी? 600 की दे दी। और वो भी उन्होंने मतलब उसको एक दफ़ा भी शायद इस्तेमाल नहीं किया होगा सही तरह। बस वो यही कि यूँ कह लिया जाए कि झूठ ऐसा बोलो कि जैसे सच लगे। बस लोगों का अंदाज बहुत सारों का ऐसा है कि वो इतना बोलेंगे कि ऐसा शायद, तो इसकी निशानियाँ भी बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो फेल हो जाती हैं। तो इसका बेहतर अंदाज यही है कि अच्छा शहद जिसको पहचान हो, जायका, इसकी खुशबू, तो वो जो किसी से आप सीख लें
तो वो कि हाँ भाई ये वो 2-4 शहद ले जाए तो वो इस पे बताएं। रिकॉर्डिंग एक मध्यम गुलदस्ता रिकॉर्ड करवा दें खलील भाई, एक अच्छा अवेयरनेस के हवाले से हो जाएगा। नियत करते हैं भाई, लिखें इसको भाई, हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं लिख लें इसको, तो ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसी मौसम के अंदर, ताकि लोगों को क्या हो, इससे नफ़ा हो, फ़ायदा हो। दोनों दिखाए जाए, दोनों, असली नकली भी, भी और नकली असली भी। हाँ जी। अच्छा, छत्ता आजकल एक नया ट्रेंड है, छत्ता बीच में डला हुआ है, तो नकली शहद में भी छत्ता डला हुआ होता है। छत्ता भी नकली होता है, छत्ता भी जो है वो नकली आता है। सुना है कि छत्ता भी नकली होता है, जैसे वो कहते हैं कि सुना है कि अंडे भी नकली होते हैं, तो इस तरह कोई छत्ता भी नकली होता है, वो छत्ता डाल के ऊपर से शहद डाल दें, बस बात एक जैसे। शहद तो हमने खाया था छांगा मांगा में, अल्लाह अकबर। प्रोग्राम आप सब हम कर रहे थे खुलेआम सल्लल्लाहु कहते कहते, बराह रास्त प्रोग्राम छांगा मांगा जंगल में से हमने किया। अच्छा, ओहो। और उसके बाद फिर वो जंगल में जो शहद का जिनके पास था, तो वो उन्होंने शहद उतारा हुआ था और वो भी वहाँ पर जो है वो आ गए। तो माशाल्लाह हमारे वली राव इस्लामी जनाब हज़रत मौलाना खालिद मदनी साहब ये भी थे, इन्हीं के साथ प्रोग्राम हो रहा था। बड़ा यादगार प्रोग्राम था वो भी, जो छांगा मांगा जंगल में हुआ था। एक तो वो उसका व्यू बड़ा ज़बरदस्त था, स्क्रीन पर जो आ रहा था, तो बाद में देखा मैंने, तो लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त थी, प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा हुआ। और उसके बाद फिर नाश्ता हुआ वहीं आप सब जंगल में बैठ के, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर शहर जो था, मैं क्या बताऊं क्या शहर था, असली शहर, यानी जो जंगल का शहद जिसे बोले, असली शहद, और वो छत्ते के साथ था। मुझे आज तक टिल नाउ वो याद है, उसका जायका, उसका टेस्ट, हाँ वाह, बिल्कुल वो ज़हन बिल्कुल वहाँ चला गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत भी फरमाए, और नकली शहद बेचने वालों को अल्लाह हिदायत भी अता फरमाए। नकली चीज़ असली बना करके मत बेचें, ये भी धोखा मत लें, ये पैसे ज़्यादा देर चलेंगे नहीं, वबाल जो है ये ज़रूर सर पर आ जाएगा, अल्लाह बचाए। जी आमीन जी। तिल का इसी तरह से पूछा था कि तिल का तेल लगाने से क्या बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, तिल का तेल बालों के लिए मुफीद होता है, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मज़ीद ये था कि वह हालों के बीज के हवाले से सवाल था कि हालों के बीज, उसका ये है कि वो बीज एक चम्मच ले लें, इसको दूध के अंदर डाल के पका लें और खीर की तरह ये बन जाएगा। रात को पका लें, सुबह इसको खा लिया जाए, तो यूँ भी है, सुबह भी इसको पका सकते हैं, तो ये इसका तरीक़ाकार है। बाकी गैस बनता है, भूख है, कमज़ोरी है, कमज़ोरी के लिए तो यही है कि आप अच्छी ग़िज़ा का इंतखाब करें। जैसे आजकल है, तो बच्चों के लिए भी अर्ज़ करूँगा, बड़ों के लिए भी कमज़ोरी के एतबार से देसी मुर्गी आप ले लें। देसी मुर्गी का कोई चूज़ा वगैरह या देसी मुर्गी जो भी मुर्गा जो भी मिल जाए, तो उसको जो है आप उसको पका लें, थोड़ा सा उसमें पानी डाल के, उसमें नमक मिर्च मुनासिब से डाल के उसका सूप टाइप का बना लें घर के अंदर। तो घर के बाहर का आमतौर से लिया जाता है, तो हर जगह का अच्छा नहीं होता, कुछ पता नहीं क्या कुछ उसमें डाला हुआ होता है, उल्टा वो गला पकड़ लेता है। तो इसलिए कमज़ोरी वाले या नज़ला ज़ुकाम जिनको रहता है, तो वो जो है एक पूरा चूज़ा भले लेके उसको यानी कि कटवा के फिर आप उसको ख़ुद घर में के अंदर बना लें और बच्चों को पिलाएं, ख़ुद भी पिएँ, तो इंशाल्लाह कमज़ोरी भी दूर होगी और जो नज़ला ज़ुकाम खांसी के हवाले से भी मुफीद रहेगा। बकरे की गोश्त की यखनी भी सुना है बड़ी फ़ायदेमंद होती है, वो भी बहुत मुफीद है, वो भी ले सकते हैं इंशाल्लाह, नज़ले में मुफीद है और आपका जो है अंदरूनी सिस्टम मजबूत होगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बाकी गैस वगैरह बनता है, इसके लिए पूछा गया, तो गैस बनाने वाली जो ग़िज़ाएँ होती है इससे बचा जाए। एक नुस्खा अर्ज़ कर देता हूँ, सौंठ जिसको खुश्क अदरक को कहा जाता है, खुश्क अदरक तकरीबन आप ले लें 12 ग्राम, अजवाइन 12 ग्राम ले लें, और काला नमक अगर BP हाई नहीं होता तो फिर इसमें 25 ग्राम काला नमक डाल लें, और काली मिर्चें जो है ना ये भी 12 ग्राम, सौंठ अजवाइन काली मिर्चें 12 ग्राम और काला नमक जो है वो 25 ग्राम, इसको पीस लें। खाने के बाद जो है चौथाई चम्मच यानी क्वार्टर चम्मच टीस्पून खाने के बाद ले लिया करें, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। भूख नहीं लगती है तो खाने से पहले ले लिया जाए, तो इंशाल्लाह मुफीद रहेगा। और नज़ला सर में दर्द रहता है, ये था, तो सर दर्द के लिए एक तो ये है कि आंवले का मुरब्बा जो है सुबह शाम इस्तेमाल कर लिया जाए, ये भी इसके लिए मुफीद होता है। बाकी अतरीफ़ल अस्तु खुद्दूस, नाम थोड़ा सा मुश्किल है, अतरीफ़ल अस्तु खुद्दूस, तो ये दिमागी हवाले से मुफीद है। नज़ला वगैरह जो बाद वक़्त कहते हैं कि जम गया है, तो उसको मुफीद है निकालने के लिए, तो रात को आधी चम्मच, सुबह आधी चम्मच आप गर्म पानी में डाल के उसको ले लिया जाए, तो ये मुफीद है। दर्द सर के लिए एक और होता है खमीरा गाँव ज़मान अंबरी जवाहिरदार, वाह वाह वाह। ये एक मशहूर चीज़ है, किसी का ब्रांड नहीं है, तो एक आम आपको मिल जाएगा, किसी कंपनी का बना बनाया ले लें,
खमीरा गाँव ज़बान अंबरी जवाहिरदार। तो ये ले लें तो ये एक चम्मच घर के लिए ये भी मुफीद है, आँखों के लिए मुफीद है। वरना फिर ये कि दर्द सर है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, जो भी ऐसी कमज़ोरी है तो उसके लिए 7 बादाम और 21 किशमिश रात को सोते वक्त खा लिया करें। तो कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ये जो इस तरह नज़ला बहता है मौसम के हिसाब से, छींकें आती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। अच्छा ये बताएं, खमीरा मरवरीद भी होता है कोई? खमीरा मरवरीद अंबरी, खमीरा मरवरीद भी होता है ये भी होता है जी। अंबरी तो खमीरा भी कभी कोई बना के दिखाएं खलील भाई, इस पर भी नाज़रीन। जैसे खमीरा वैसे घर पे बनाया जा सकता है। वैसे मैंने नियत की है कि जो आपने बताया ना, ये पहले जो बताया था वो मिर्चों वाला, जायफल और ज़ाफ़रान और अदरक के पानी वाला, ये मैंने घर पे बनाने की नियत की हुई है। लेकिन इसके लिए ये पहले ओखली बनने के पास हो, छोटी वाली ओखली। बड़ी ओखली में ज़ाफ़रान 1 ग्राम डालेगा तो सारा ओखली में ही जो है ना वो तो आगे पीछे हो जाएगा। इसके लिए ओखली भी चाहिए ना खलील भाई? खरल 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 ओखली खरल भी आप सब, दस्ता सबसे मेरा ख्याल काम हो जाए। हाँ नहीं, खरल अगर लेना तो खरल भी आप सब, ये बाज खरल क्या होता है कि वो खरल भी खरल हो जाता है। खरल अगर खरल हो गया ना तो बंदा भी हरल हरल हो जाएगा। अल्लाह की पनाह है, अल्लाह फिक्र अता फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहरहाल वो तो उनको ज़रूरत होती है जिनका रोज़ का काम होता है। आपके घर में जो होता है ना, जिसमें कोई ये अदरक लहसुन वगैरह जैसे पीसते हैं, कोई इस तरह की दोरी वगैरह नहीं, दोरी में भी 1 ग्राम ज़ाफ़रान तो ऐसे ही आगे पीछे हो जाएगा ना। तो जिसमें, अच्छा ये बताएं, जिसमें मसाले पीसते हैं वो होती है ना ग्राइंडर, तो मसाले पीसते हैं घर में, जैसे मिर्चियाँ पीस ली, इस तरह का पीस लिया ग्राइंडर, हाँ, तो ये उसमें ये पीसा इसको किया जा सकता है? उसमें 1 ग्राम तो असल में नज़र ही नहीं आएगा आपको कि वो कहाँ गया। तो वो छोटी ओखली बना ले लें, वो लोहे की होती है, उसका मैं आसान तरीका अर्ज़ कर देता हूँ कि ज़ाफ़रान अगर कभी आपने पीसनी हो तो उसका तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा धूप में रख दें या फिर इसको गर्म कर लें। वैसे ही इसमें नमी होती है, जैसे खुला हुआ आपने रखा है तो नमी हो गई, तो कड़क नहीं होती, या पुरानी है तो नमी होगी। तो इसको या तो गर्म कर लें, जैसे एक आपके चाय बन रही है मिसाल, पतीली के ऊपर आपने ढक्कन के ऊपर इसको रख दिया तो उसकी हीट से ये कड़क हो जाएगी, या फिर ये कि धूप में रखने कड़क हो जाएगी, उसके बाद आप सिर्फ इसको उंगली से ऐसे करेंगे ये पिस जाएगी। उस तरह से नहीं पड़ी पिसेगी मिसले गुबार, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक, तो इतना ही काफ़ी है। ठीक, तो इस तरह का जायफल यूँ नहीं पिसेगी ना इसके साथ? जायफल तो वो मसालों वाले में उसमें आप कूट लें, कूटना पड़ेगा, हाँ, मसला हमारा हल कर दी। ठीक, पर मैंने ओखली फिर भी लेनी है, सब छोटी ओखली होती है, हाँ, उसमें सुरमा भी पिस जाता है उसमें, पता है आपको? ओखली जो होती है ना वो भी मुख्तलिफ साइज़ों की होती है, सुरमा भी उसमें। मुझे याद आ रहा है हमारी नानी के घर में सुरमा जो है ना वो खरल होता था, वो तो खरल था बाकायदा। सुरमा क्या करते थे, खरल होता था, तो उसमें वो क्या जमजम शरीफ डालते थे उसमें, और मतलब बड़ा उसका अर्क गुलाब, और मुझे इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो याद आ रही हैं हमारी नानी की। फिर उसको कुछ ना कुछ करेंगे, ले लें आप। क्या जी, अल्लाह रहम करे। नहीं ओखली लेंगे, खरल नहीं लेना मैंने, खरल तो बहुत महंगा होता है। ओखली छोटी वाली जो होती है ना वो ले लेते हैं। चले, प्रोग्राम के सामने भी रखा हुआ नहीं, ये प्रोग्राम के लिए नहीं लेनी, मैं को हकीम नहीं हूँ। घर पे जो जिस तरह बताया बच्चों के लिए कोई बंदा चीज़ कूट काट लेता है तो ये जने इस्तेमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी खलील भाई, बाकी आपने खमीरे का कहा, खमीरा बनाना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, हम लोग उसको नहीं बना पाते, तो वही माजून वगैरह तो बना लेते हैं, तो उसमें शहद में मिक्स करके कुछ पका के, तो ये थोड़ा सा मुश्किल फ़न होता है। अच्छा, खमीरा बनाना, खमीरा बनाना। अब फिर ये नहीं, ये जो मुश्किल काम है वो फिर दाएँ किया जाए। मुश्किल से मुराद है कि आवाम उसको नहीं कर पाएगी, सही, कुछ का कुछ हो जाएगा। अहले फ़न ही करें तो ज़्यादा अच्छा। वो गरम को जो है ना चलाना पड़ता है, और इतना चलाना पड़ता है वो पैर पे गिर गया तो पता छाले पड़ गए। अल्लाह अकबर। तो हर किसी का काम नहीं होता, वो गरम के अंदर ठंडा हो गया वो बेकार हो जाता है। या अल्लाह जी, ये पूरी फील्ड है। जी जी, लिकुल्ली फन रिजाल, हर काम के जना वो लोग हैं, मरहबा स्पेशलिस्ट। भाई घड़ी अपना पैगाम दे रही है, इसको भी हम चाहें ना चाहें इसको सुनना ही पड़ेगा, घड़ी के पैगाम को। आप सब क्या फरमाते हैं? आप सुन लेना चाहिए भारत। जी खलील, आखिरी ज़बान पे फंगस था, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, तो इसके लिए कि बाकायदा आप इलाज करवाएं, अपने मुंह की सफाई रखें। एक अर्ज़ कर देता हूँ, नीम के पत्ते लेकर इसको आप थोड़ा पानी में उबाल लें, फिर इससे जो है ना कुल्लियाँ की जाएँ, तो मुँह की सफाई रखी जाए, तो इसके बाद जो है बाकायदा इसका इलाज कराएँ। दांतों के हवाले से सवाल था, दांतों के लिए आप जो है वो मीठा सोडा और साथ में जो है वो नमक, इनको मिक्स करके इसको जो है दांतों पर मला जाए, तो ये भी इंशाल्लाह दांतों के हवाले से मिकदार भी बता दें कितना मीठा सोडा हो, कितना नमक हो। इस मिसाल मीठा सोडा आधा चम्मच ले लिया, 1 चम्मच जो है नमक ले लिया,
सही। इसको मिक्स कर लें। अगर आपको नमक ज़्यादा लग रहा है तो आप नमक को कम कर लें, तो उसको दोनों को आधा आधा चम्मच कर लें। या फिर जो है ना किसी चीज़ नमक को थोड़ा कम कर लिया जाए, बालों के जैसे नाजुक होते हैं ये गम्स वगैरह, तो वो बेहतर रहेगा। बाकी आखिरी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, बालों के हवाले से था कि बालों के लिए कलौंजी का ऑयल आप 30 ग्राम ले लें और 30 ग्राम जो है अंडे का ऑयल ले लें। दोनों 30 ग्राम लेके इसमें 100 ग्राम जो है वो तारी मीरे का तेल, जो कड़वा तेल जिसको कहा जाता है, सरसों की तरह होता है, इसको 100 ग्राम इसमें मिक्स कर लें तो बालों की खुश्की के लिए और बालों के झड़ने के हवाले से मुफीद है। आखिरी में आपने फरमाया था कि सर्दी में बालों को ख़ारिश वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए ये है कि इसकी बहुत बड़ी एक वजह ये होती है कि लोग जो है पानी पीना कम कर देते हैं। नंबर 2 कि नहाने के एतबार से भी होता है कि गर्मियों में रोज़ नहा रहे हैं तो इसमें कई दिन बाद नहाते हैं, तो यूँ जो है ना इसका ख्याल किया जाए, पानी जब ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी जैसे पसीना, जो फासिद मादे होते हैं पसीना उससे निकलता रहता है गर्मियों में, सर्दियों में फिर वो चीज़ नहीं होती, तो इसलिए पानी बढ़ा लिया जाए। जो जिन्होंने कहा था कि कान में जैसे पीप सी भी हो जाती है, नज़ला जमा हुआ होता है, तो इस तरह पानी की कसरत करेंगे तो इंशाल्लाह ये सर्दियों में जो ख़ारिश हो जाती है तो उससे जो है इंशाल्लाह बचत होगी। और फिर मुनासिब सा अगर जैसे कोई आप लगाते हैं वो लोशन वगैरह, तो बेहतर ये कि आप नारियल का ऑयल लगा लें। इसी तरह से दूसरा जो ऑलिव ऑयल होता है वो लगा लें, तो ये भी जिल्द के लिए इंशाल्लाह मुफीद रहेगा। ऑलिव ऑयल 2 तरह का होता है, एक पकाने वाला होता है और एक लगाने वाला होता है। अदनान, पकाने वाला अलग होता है और लगाने वाला क्या होता है, अलग होता है। मुझे सफ़र में बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा इसको। क्या मैंने उस पर वहाँ सफ़र में मदनी काफ़िले में था ना, तो वहाँ पर तो मिलता ऑलिव ऑयल ही घर में इस्तेमाल होता है। अच्छा, खाना उसमें इतना ज़बरदस्त। अच्छा वो लगाया भी, उसके लगाने में भी एक अच्छा असर था बालों में। कहाँ सफ़र किया आपने ये? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में। अच्छा, तो वहाँ पर मदनी काफ़िले में थे। अब जहाँ एक जगह हमारा था ठहराव, वहाँ पर जिनके साथ था तो वो ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करते थे खाने में। सही सही। तो जो सुबह की रोटी है उसमें भी ऑलिव ऑयल। अच्छा उस पर सेहत से बड़ा फ़र्क पड़ा, यानी एक नॉर्मल आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं या वो कर रहे हैं उसकी निस्बत इसके खाने में एक तो ताकत और फिर काफ़ी जैसे टेस्ट भी बड़ा लाजवाब है उसका, बहुत लाजवाब। अदनान भाई आपको याद आ रहा है? हाँ जी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। शरीफ का खालिद भाई भी सारे हिला रहे हैं, खालिद भाई को भी याद आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहा है। एक तो मदीना और ऊपर से ऑलिव ऑयल, सुभान अल्लाह है जी। नाश्ते में नाश्ता मदीना। इसमें मालूमात के लिए अर्ज़ कर देता हूँ, अगर किसी को जैसे ऑयल इस्तेमाल करना ही है, जैतून शरीफ का ऑयल जिसकी बात हो रही है, तो ये जो है ना पकाने के बजाय ऊपर डाल के खाने में ज़्यादा मुफीद है। पकने के बाद इसकी अफादियत में कमी हो जाती है, अच्छा, तो इसको जो है ना या रोटी पे लगाएं या सालन में डाल लें या वैसे ही खा लें, तो ये ज़्यादा फ़ायदे हासिल। अरब शरीफ में यही करते हैं। वो जो हमने नाश्ता किया था, मैं भी था, अदनान भाई भी थे, खालिद भाई भी थे, तो वो था वो जो भी खाना हमने लिया था उसके ऊपर ही वो अलग से आया हुआ था, तो ऊपर से ही डालते हैं उसको। अच्छा, वो तो अदनान भाई उसमें आया था ना, पैकिंग में आया था। तो बाद जगहों पर क्या होता है कि वो पूरा वो रखा होता है वहाँ पर, उसकी एक वो जग सा होता है एक, उसमें ऑलिव ऑयल ही होता है। तो आप वो जग आपके पास रखा हुआ है तो आप जितना खाने पर यूं डालेंगे उसके ऊपर। बस 1 आध चम्मच मुनासिब है, ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि ये गर्म भी होता है। नहीं, हमारा वो था उस इधर था ही, थोड़ा ही नहीं था, मुनासिब सही था। साउथ कोरिया का मौसम काफ़ी ठंडा होता है ना, माइनस में, शायद ये भी एक फ़ायदे भी रही ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल की। और ये जो कहते हैं ना रोटी पे लगाओ, यकीन करें घी से ज़्यादा टेस्ट देता है। वाह वाह वाह, सुभान। ऑलिव ऑयल अगर कच्चा नहीं, लगा, हमने ये रोटी वाला तो एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, खाने सालन वाला तो वहाँ पर मेरा ये तजुर्बा हुआ कि सादी रोटी बना ली और उस पर चम्मच से डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, और वो जो घी लगी रोटी होती है ना, इससे ज़्यादा टेस्ट आ रहा होता है। सुभान अल्लाह। चलें जी, मशीद भाई ने पते की बात, मदनी काफिले का एक्सपीरियंस बताया। आप सब, ये बरकत है मदनी काफिले की। वाह, सुभान अल्लाह। रूहानी ग़िज़ाएं, जिस्मानी ग़िज़ाएं हैं जी, सुभान अल्लाह, क्या कुछ नहीं मिलता मदनी काफिले में सफ़र करने से। तो मदनी काफिले में भी सफ़र करें। अल्लाह ताला हम सब की हाल पे रहमत फरमाए। हज़रत